Dear students of class 6th, we are reading chapter 3rd of English Reader, The Starting Point. Yesterday, we have studied about that Milkha Singh used to run 6 miles per day, and he went to Hyderabad to participate in the brigade meet, and it was there he decided to run for India and make his country proud of him. So students, let's start reading the rest of chapter. I was very nervous when we reported at the starting line before the sea. मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था जब मैंने रिपोर्ट किया रेस से पहले स्टार्टिंग लाइन पर. This was the first time that I was competing in such an event, and that too before thousands of spectators. Spectators means दर्शक. ये पहली बार था जब मैं इतने बड़े इवेंट में भाग ले रहा था, और वो भी हजारों दर्शकों के सामने. I had little idea. मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, कुछ भी इसके बारे में नहीं पता था. किसके बारे में? About the procedures and technicalities for such events. कि ऐसे इवेंट की क्या प्रक्रिया होती है और क्या उसमें यूज़ किया जाता है. मीन्स उसकी क्या तकनीक होती है और क्या उसकी प्रक्रिया होती है. इतने बड़े इवेंट की मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था. आई केम फोर्थ इन द रेस. मैं रेस में चौथे स्थान पर आया. आई वॉज डिसअपॉइंटेड. मैं निराश था. डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश, बट नॉट डिसहार्टेंड. परंतु मैं आशाहीन नहीं था. मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी. आई हैड रेस्ड विद स्टार एथलीट्स. मैंने बड़े बड़े एथलीट से रेस की थी जो स्टार थे, जो फेमस थे बहुत ज़्यादा. द नेशनल चैम्पियन, जो राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियन थे. सोहन सिंह ऑफ सिख रेजिमेंट. कौन थे? सिख रेजिमेंट के सोहन सिंह. एंड प्रीतम सिंह. प्रीतम सिंह और सोहन सिंह सिख रेजिमेंट के. हु हैड रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इवेंट्स एब्रोड. जो विदेशों में इवेंट हुए थे, उन्होंने इंडिया को वहां पर रिप्रेजेंट किया था. वो इंडिया की तरफ से खेले थे. When I returned from हैदराबाद. जब मैं हैदराबाद से वापस आया. I was back to work as usual. मैं पहले की तरह कामों में लग गया. कौन से काम? सच एज परेड करना, अदर मिलिट्री ड्यूटीज, दूसरी मिलिट्री ड्यूटीज करना, एंड एग्जामिनेशंस कंज्यूम्ड माई टाइम. एग्जामिनेशन पेपर हुए और इन सभी ने मेरा टाइम ले लिया. मतलब मैं इन सभी कामों में बिजी हो गया. बट माई डिज़ायर टू सक्सीड एज एन एथलीट वॉज एज स्ट्रोंग एज एवर. परंतु मेरी जो इच्छा थी कि मैं खिलाड़ी के रूप में सफल हूँ, वो उस समय भी बहुत स्ट्रोंग थी हमेशा की तरह, और मैं यही करना चाहता था, सफल होना चाहता था खिलाड़ी के रूप में. आफ्टर अ डे ऑफ हार्ड वर्क. पूरे दिन काम करने के बाद आई वुड कैरी माई डिनर बैक टू द बैरक्स एंड हाइड द प्लेट ऑफ फूड अंडर माई बेड. दिन में सारा दिन काम करने के बाद वो क्या करता? आई वुड कैरी माई डिनर, कि मैं अपना डिनर अपने बैरक, मतलब बैरक होता है वो बिल्डिंग जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं, जहाँ पे ये रिक्रूट्स रहते हैं, वहाँ ले जाता, और मैं अपनी प्लेट को अपने बेड के नीचे छुपा देता. वाहिल माई कोलीग्स रिलैक्स्ड इन द इवनिंग्स. जबकि मेरे साथी शाम को आराम कर रहे होते. आई वुड बी एट द ग्राउंड प्रैक्टिसिंग. और इस समय मैं ग्राउंड पर होता प्रैक्टिस करता हुआ. आई स्टिल डिडंट नो द टेक्निक्स नीडेड टू रन अ 400 मीटर रेस. मुझे अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि 400 मीटर की रेस की क्या तकनीक होती है, उसको कैसे भागा जाता है. बट आई फॉलोड अ रूल ऑफ थम. पर मैंने क्या फॉलो किया? अ रूल ऑफ थम. रूल ऑफ थम मीन्स चाहे वो तकनीकी रूप से सही ना हो, परंतु अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने वो जारी रखा. आई वुड रन 1 राउंड एट द हाइएस्ट स्पीड पॉसिबल. मैं एक राउंड जो लेता 400 मीटर की रेस में, वो इतनी स्पीड से लेता जितनी स्पीड से मैं ले सकता था, हाईएस्ट स्पीड. रेस्ट फॉर ए वाहिल. थोड़ी देर रेस्ट करता. देन रन अनदर राउंड. और फिर दोबारा दूसरा राउंड लेता. आई वुड कंप्लीट 5 or 6 राउंड एंड देन रिटर्न टू माई रूम टू टेक अ बाथ एंड हैव डिनर.
मैं ऐसे 5 या 6 राउंड लेता, फिर अपने कमरे में वापस आता, नहाता और अपना डिनर लेता। दिस वॉज माई रूटीन फॉर मैनी मंथ्स, और ये कई महीनों तक मेरा रूटीन रहा। अ सीक्रेट एक्टिविटी दैट नो वन वॉज अवेयर ऑफ, ये एक सीक्रेट एक्टिविटी थी, मतलब ऐसी एक्टिविटी थी जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। वन नाइट I was doing my regular practice rounds when Brigadier SP Vora spotted me. एक रात हमेशा की तरह जैसे वो पहले करता, मतलब राउंड उसमें जाकर प्रैक्टिस करता 400 मीटर की कर रहा था, जब ब्रिगेडियर SP वोरा ने उसे देख लिया, मतलब मुझे देख लिया। He was on his after dinner walk. वो डिनर के बाद वॉक कर रहे थे, सैर पर थे, खाना खाने के बाद सैर कर रहे थे। Why are you on the grounds at this hour? He asked sharply. उसने तेजी से पूछा कि तुम इस समय ग्राउंड पर क्या कर रहे हो? Sir, I said. मैंने कहा सर, clicking my heels and snapping to attention. It means जब भी कोई ऑफिसर हमारे सामने आता है, मीन्स जब भी कोई छोटे रैंक वाले ऑफिसर के सामने आपने देखा होगा, बड़े रैंक वाला ऑफिसर आता है तो वो एक ही दम अपनी पैरों की एड़ी को मतलब जोर से क्लिक करके उसका अटेंशन लेते हुए माथे पर हाथ रख के उनको सैल्यूट करते हैं। आपने कई बार देखा होगा मूवीज़ में, ये वही स्टेज है। आई ट्राई टू डू अ स्मार्ट सैल्यूट दो आई वॉज ब्रीदिंग हार्ड एंड ड्रिपिंग स्वेट फ्रॉम एवरी पोर। मैंने सैल्यूट करने की कोशिश की, दो आई वॉज ब्रीदिंग हार्ड, मैं हाफ रहा था क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा था, भाग रहा था। ब्रीदिंग हार्ड मुश्किल से सांस ले रहा था। जब भी हम भागते हैं तो आपने देखा होगा कि हमें सांस लेने में मुश्किल होती है। एंड ड्रिपिंग स्वेट, और पसीना टपक रहा था फ्रॉम एवरी पोर, हर एक पोर से पसीना टपक रहा था। सर आई पांटेड, फिर से कहा सर आई पांटेड, मतलब वो हाफ रहा था, मुंह से सांस ले रहा था, सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर द 400 मीटर रेस, मैं 400 मीटर की रेस के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रैक्टिसिंग, वाई आर यू प्रैक्टिसिंग एट दिस आवर? प्रैक्टिस, इस समय तुम प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? ही आस्क्ड साउंडिंग अ लिटिल एस्टोनिश्ड, उसने पूछा, एस्टोनिश्ड मतलब हैरानी से, थोड़ी सी हैरानी से उसने पूछा, इस समय प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू प्रैक्टिस ड्यूरिंग द डे सर, आई रिप्लाइड क्वाइटली, मैंने आराम से जवाब दिया, सर क्योंकि दिन में मुझे प्रैक्टिस करने का समय नहीं मिलता है। ही स्टेयर्ड एट मी, स्टेयर्ड मतलब देखना, घूरना, उसने मेरी तरफ देखा। देन नोडेड, नोडेड में सिर हिलाना, सिर हिलाया। एंड वॉक्ड अवे ब्रिस्कली, और तेजी से वहाँ से चला गया। आई फेल्ट क्वाइट रिलीव्ड, रिलीव्ड मतलब मैंने सांस ली, चैन की सांस ली बहुत ज़्यादा। देन आई हैड बीन लेट ऑफ ईजिली, और तब मैं आसानी से चला गया। दिस मीटिंग लेड टू ए सीरीज ऑफ एक्शंस दैट आई हैड नेवर एंटिसिपेटेड। जो ये मीटिंग रही ब्रिगेडियर SP वोरा और मिल्खा सिंह के बीच में, ये कोई मतलब आम मीटिंग नहीं रही, इसके अच्छे रिजल्ट सामने आए जो उसने कभी नहीं सोचे थे। किसने? मिल्खा सिंह ने कभी इसके बारे में एंटिसिपेटेड मतलब अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि इसके ऐसे रिजल्ट सामने आएंगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द कमांडर ऑफ माई कंपनी टोल्ड मी, मेरी कंपनी के कमांडर ने मुझे बताया दैट आई डिडंट हैव टू डू फैटीग ड्यूटी एनीमोर, कि मुझे कोई भी थकाने वाली ड्यूटी, फैटीग ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं है। फैटीग ड्यूटी मतलब जो वो डेली ड्यूटी करता था, सच लाइक क्लीनिंग एक्सेट्रा, वो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। दिस गेव मी मोर टाइम टू प्रैक्टिस, इससे मुझे प्रैक्टिस करने का अधिक समय मिला। आई वॉज गिवन बेटर फैसिलिटीज़, मुझे बेटर फैसिलिटीज़ दी गई, अच्छी सुविधाएं दी गई। अ न्यूट्रिशियस डाइट, अच्छी डाइट दी गई, फुल ऑफ न्यूट्रिशियस। स्पेशल अटेंशन वाज पेड टू माई ग्रूमिंग, और बहुत ही ज़्यादा अटेंशन, ध्यान दिया गया मेरी ग्रूमिंग की तरफ। ग्रूमिंग मतलब उसकी ट्रेनिंग की तरफ, टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास एथलीट बनने की तरफ बहुत अधिक ध्यान दिया गया। दिस इंसिडेंट ओपनड अप एन होल न्यू वर्ल्ड फॉर मी, और इसी इंसिडेंट ने ओपनड अप, खोल दिया एक नया संसार उसके लिए। मीन्स उसके सामने बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़
आई इस इंसिडेंट के द्वारा। वन दैट ऑफर्ड इन्यूमरेबल अपॉर्चुनिटीज, और इसके द्वारा उसके सामने असंख्य है, जिसकी कोई मतलब आप काउंट नहीं कर सकते, इतनी उसके सामने अपॉर्चुनिटीज आई। So with this we have completed our chapter. What we have learned in this chapter, we have learned that due to Milkha Singh's hard work, he had become a world class athlete. मतलब वो अपने हार्ड वर्क की वजह से वर्ल्ड क्लास एथलीट बने। So students, please read this chapter very carefully at home. Thank you.